चलो आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी शुरू होती है मोहित और कामना के विवाह से। मोहित और कामना का विवाह होता है। कुछ समय बाद कामना एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम वे मानव रखते हैं। मानव बहुत ही प्यारा और शरारती बच्चा होता है और सब बच्चों के जैसे ही उसका मन तरह तरह के अनुभव करने को लालायित रहता है। मानव अभी उस घड़े की भांति है जिसकी मजबूताई कितनी होगी यह उस घड़े को बनाने वाला कुम्हार तय करेगा। यानी पूरी तरह से मानव अपने माता पिता पर निर्भर है और सभी बाकी बच्चों की तरह मानव को भी ये चुनने का अधिकार नहीं था कि उसका जन्म किस परिवेश में होगा, कौन उसके अभिभावक होंगे, वह किस किस जाति या धर्म का कहलाएगा और कौन सी मान्यताएं या परंपराएं उसको माननी होंगी जो धर्म के नाम पर उसमें संस्कारित कर दी जाएंगी। तो अब जैसे जैसे मानव बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसकी एक पहचान बनती जा रही है और वो पहचान उसकी अपनी नहीं अपितु उसके माता पिता, समाज, बाकी सामाजिक व्यवस्था माने सीधे सीधे समाज में संयोग से मिल रही है। तो यहाँ पे अभी मानव एक 15-16 साल का नवयुवक है जो कभी एक ऐसे खाली बर्तन की तरह था जिसमें क्या भरना था वह उसके मालिक ने तय किया था। और मालिक कौन थे उसके? समाज और संयोग। समाज से हमने क्या समझा था? उनके धर्म, जाति, बाकी सामाजिक मूल्य जो होते हैं वो समाज से आए हैं। और संयोग से माता पिता की आर्थिक स्थिति, उनकी समझ और उनका देश, उसका शहर, तो ये सब मानव को संयोग से मिला था। तो अभी मानव के मालिक कौन है? समाज और संयोग। तो हमने जाना कि अभी मानव जो है वो 15-16 साल का युवक है और उसको कंपेयरिंग किया है खाली बर्तन के साथ में। तो यहाँ बड़ी खतरनाक बात देखने को मिलती है कि मानो भरे जाने के बाद वह बर्तन, यानी कि जो चीज़ें मानव के अंदर डाल दी गई हैं उसकी बात हो रही है कि मानो भरे जाने के बाद वह बर्तन बोल उठे कि ये जो कुछ भी है, यह जो मेरे अंदर भरा है, ये मैं हूँ। ओह गॉड, माने ये किसी भारी मालिक के द्वारा भरी वस्तु नहीं अपितु मैं ही हूँ। मानव को अब तक जो भी संस्कार दिए गए हैं, जो भी इसको जाति, धर्म, शिक्षा के नाम पे और बाकी जितनी भी चीज़ें होती हैं, भोग की वस्तुएं, समझ के नाम पे जो भी मिला है मानव को, अब मानव क्या बोलता है कि वो सब मेरा है, वो मैं हूँ। माने वो मुझे कहीं से मिली नहीं है, वो मेरी खुद की है। तो चूंकि मानव एक नवयुवक है तो वह चाहता है उस मंजिल की ओर बढ़ना जो उसकी ऊर्जा को, उसकी सामर्थ्य को सही दिशा दे, उसे एक भरपूर जीवन जीने का आनंद दे। गुड। लेकिन मानव के पास अब जो कुछ भी है वह तो उन मालिकों का है। सही बात है। इसलिए वह उनके बताए हुए रास्तों को ही अपनी मंजिल मान लेता है। तो समझ में आ रहा है ना कि अब तक हमने जाना कि जो भी मानव को जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसको जो संस्कारित कर दिया गया है कि ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो वह सब क्या हो गया है, वो उसके मालिक बन बैठे हैं, मतलब उस पर हावी हो चुके हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं मान रहा है कि मेरे ऊपर कोई हावी हुआ है, वो क्या मान रहा है कि मैं हूँ, तो मैंने किया है ये सब। तो लाइक वास्तव में हुआ ये है कि वह सोच रहा है कि जो मेरा 80% है या फिर आप 100% मान लो कि वो जो खुद का समझ रहा है वो उसका 0% भी नहीं है। चलो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब इसमें मानव को मूर्ख कहें या बेईमान वो तो बाद में देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं पहले। तो पहले तो ये समझेंगे, अब यदि आपकी मंजिल है वो किसी दूसरे की बताई हुई है तो रास्ता कैसा होगा आपका? उसका बताया हुआ होगा। और अगर वो बताएगा भी नहीं तो आप जाके पूछोगे ना उससे। आपको किसी ने मंजिल बता दी कि भाई वहाँ पे जाना है, कि वो है मंजिल तेरी या फिर वो मंजिल है, तो आप क्या करोगे? आपको पता ही नहीं वहाँ पे जाना कैसे है, तो आप रास्ता किससे पूछोगे? उससे ही पूछोगे। तो मानव के साथ भी यही हुआ था। तो जैसा उसे बता दिया गया कि अब उसकी जो एज है, सर्टेन एज है उसकी 15 से 16 साल, तो उसको पढ़ाई पे क्या पढ़ना चाहिए, उसको ऐसे ज्ञान मिल रहा है चारों तरफ से। एंड और अपने अभी इसमें जो लिखा है कि तो जैसा कि मानव को बता दिया गया है कि ये भी पढ़ाई करो, और अपने उसी रास्ते को विस्तार देते हुए बता दिया गया
कि इसमें भी इस तरह की खास स्टडी कर लो तो ज़्यादा मुनाफा होगा। तो मुनाफे से शब्द से ही समझ में आ रहा है कि उनका तात्पर्य क्या था, उनका पढ़ाई से तात्पर्य क्या है या स्टडी से मतलब क्या था, कि वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि पैसा, कि पैसा कमाने का जो ज़रिया है वो स्टडी है। ऐसे से स्टडी करोगे, इस तरह की स्टडी करोगे तो ज़्यादा अच्छी जॉब लगने के, ज़्यादा अच्छा व्यवसाय करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी कि ज़्यादा मुनाफा होगा। तो यहीं से हमने दोनों समझ लिया। एक रास्ता हो गया, उन्हें बताना स्टार्ट किया कि जो मंजिल है उनकी, जो मानव को मंजिल बता दी गई, उसके लिए रास्ते बताने स्टार्ट किए। तो पहला रास्ता क्या बताया, अब एक 15-16 साल का लड़का है, उसको पहला रास्ता बताया स्टडी करना। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है उस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, तो आगे वाला जो रास्ता है वो यहीं से बता दिया ना, कि ज़्यादा मुनाफे वाली, यानी कि पैसे वाली बात भी। तो यानी कि अब जो दूसरा रास्ता, जो दूसरा मोड़ आता है उसके सफ़र का, मानव के सफ़र का जो दूसरा मोड़ आता है, उसमें उसका व्यवसाय है, उसकी नौकरी है, जॉब है। तो आगे फिर आता है अगला मोड़ आता है शादी। और जैसे कह दिया गया हो कि आगे बढ़ना तभी पॉसिबल है। अभी पहले स्टडी हुआ, फिर जॉब हुआ, अब शादी वाला जो मोड़ है उसमें ये भी कह दिया है कि अब इससे आगे बढ़ना तभी पॉसिबल है जब इस टास्क को, माने इस रास्ते से होकर गुजरोगे, तभी आगे पहुंच पाओगे। कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब इस तरह से एक दबाव बनाया गया है कुल मिला के। माने यह इतना आवश्यक कर दिया है जैसे मंजिल की आखिरी राह या स्वयं ही मंजिल हो। जो वो शादी वाला, जो विवाह वाला रास्ता है, उस ऐसे बना दिया उसको, इतना एक तरह से हवा बना दिया कि माने जैसे मंजिल की आखिरी राह यही है, इसके बाद डायरेक्ट मंजिल है या स्वयं मंजिल हो, इतना ज़्यादा बना दिया है। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि यह रास्ता सुगमता से पार हो सकता है, मतलब इजीली पार हो सकता है, यदि पहले रास्ते को पार करने में नौकरी, व्यवसाय, पहला रास्ता कौन सा था, नौकरी या जॉब, उसमें यदि उच्च श्रेणी पे आते हो। तो यानी कि अगर आपकी जॉब अच्छी है, आपकी नौकरी, पैसा बढ़िया कमा रहे हो, कुल मिला के पैसा बढ़िया कमा रहे हो, तो भाई साहब शादी हो जाएगी इजीली, यानी कि जो शादी वाला रास्ता है वो आराम से निकल जाएगा। तो अब तक वो इतना ज़रूरी बना दिया था, अब आगे देखते हैं आगे चल रहा है। अच्छा हो गया मतलब मंजिल कुछ नहीं बना दिया ना उल्लू, वो शादी वाला लड्डू वाला काम कर दिया ना। तो अब क्या हो रहा है मानव के साथ में, अब मानव का जीवन इन दोनों रास्तों पर द्वारा ही संचालित हो रहा है। आगे कुछ मंजिल मंजिल नहीं, यहीं पे लटक रहा है वो बेचारा। तो क्या हो रहा है, मानव की हालत कुछ ऐसी थी जैसे कोई नशे में हो या आधी बेहोशी में चल रहा हो। ये तो हमने पहले समझ लिया उसकी हालत का। और अब ज़्यादा खराब होती जा रही है। ज़्यादा खराब क्या हो रही है कि मानव की हालत कुछ ऐसी थी जैसे कोई नशे में हो या आधी बेहोशी में चल रहा हो और उसके ऊपर एक भारी बोझा रख दिया गया हो। भाई साहब, तो मानव ने, अच्छा इसकी मानव के मज़े लिए जा रहे हैं, लेखक भी मज़े ले रहा है। मानव ने तरक्की कर ली थी। क्या तरक्की कर ली थी, उसका बोझा 1.5 कुंटल से बढ़कर 300 क्विंटल पार कर चुका था। और यह तरक्की, मतलब जो उसका बोझा बढ़ रहा है, उसको लेखक अपने मजे ले रहा है कि मानव ने तरक्की कर ली थी। मतलब अब वह समय आ चुका है जहां मानव अपनी गठरी लेकर जमीन पर गिर पड़ा है। ओह, हो गया काम। और अब भी वह उसे कसकर पकड़े हुए था। बोझा है, इतना अपना मान लिया है ना उसको कि मेरा है, और मतलब क्या ही पता है, अब पागल है और क्या है। तो जमीन पर गिर पड़ा है और अब भी उसे कसकर पकड़े हुए था और जोर जोर से चिल्ला रहा है, अरे कोई इस बोझ से आज़ाद कर दो, कोई मुझे हल्का कर दो, कोई इस बोझ से आज़ाद कर दो। जैसे वह अब भी ये ना जान रहा हो कि वह बोझा मानव तेरा खुद का पकड़ा हुआ है। तू जब चाहे इसे छोड़ सकता है, तू चाहे तो अब भी इसे छोड़ सकता है। अब थोड़ा काव्यात्मक कर दिया। कोई भी बोझ इसलिए बोझ है क्योंकि मानव तूने उसे जोर से पकड़ रखा है। तू अपनी पकड़ हल्की करके तो देख, तू खुद आज़ाद करके तो देख,
तू खुद को थोड़ा आज़ाद करके तो देख। उस हल्केपन की उड़ान का आकाश से आलिंगन तो देख। आलिंगन माने गले मिलना, ऐसे हक करना आपकी भाषा में। अपनी करह को और बोझ से दुखती भा को थोड़ा आराम देकर तो देख। क्या पता मानव तेरा ठहर जाना ही तेरी आखिरी आखिरी मंजिल हो। भाई कैसी लगी कहानी? थोड़ी अधूरी लग रही है ना? इसका और लेके आए फिर।